हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम पिनेकल का जो कंप्यूटर वाला किताब है उसका फोर्थ चैप्टर करने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर है इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। फोर्थ और फिफ्थ दोनों कोशिश करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने का। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये फोर्थ चैप्टर और प्लस फिफ्थ चैप्टर है आउटपुट डिवाइस। ये दोनों डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a pointing device? Which of the following is a pointing device used to move an object on the screen of a computer in any direction? ये मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये इसके बारे में बोल रहा है। इसके बारे में बोल रहा है, ये है जॉयस्टिक। इससे गेमिंग वगैरह में इसको यूज किया जाता है। ये इनपुट डिवाइस है सारा, चाहे टच स्क्रीन ले लो, कैमरा ले लो, स्कैनर ले लो, माइक्रोफोन ले लो, ट्रैक बॉल ले लो, वेब कैम ले लो, कीबोर्ड ले लो, माउस ले लो, ये सब के सब इनपुट डिवाइस है। इस पे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है ना, एक ऑप्शन है मॉडर्न मोडम। ठीक है ना, मोडम एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम इंटरनेट को यूज करते हैं। तो इसको हम ऐसा एक हार्डवेयर डिवाइस बोल सकते हैं जो डिजिटल फॉर्मेट के डेटा को, ध्यान देना, डिजिटल फॉर्मेट के डेटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जो एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए जरूरी है। उसके नेक्स्ट है फ्लॉप्टिकल। फ्लॉप्टिकल क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है, ये एक फ्लॉपी डिस्क है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। वो क्या करता है, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को यूज करके डेटा को स्टोर कर देता है। और सर्वर तो आपको पता है, कंप्यूटर प्रोग्राम और डिवाइस जो प्रोवाइड करता है सर्विस टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम, और इसको क्लाइंट भी बोलते हैं। इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है? स्पीकर तो एक आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, अभी हमने डिस्कस किया, स्कैन करता है ना भाई। जॉयस्टिक ये किस काम में आता है? कर्सर को कंट्रोल करने में आता है काम। उसके अलावा मेल मर्ज क्या है? मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो पर्सनलाइज है एक एक रेसिपिएंट के लिए, उसके लिए मेल मर्ज काम करता है उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, which of the following is an input device that used to verify the legitimacy and originality of a paper document? ये क्या चेक करता है? ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसमें से नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल है, लाइट पेन भी है, टच स्क्रीन भी है, प्लॉटर नहीं है। ठीक है ना, प्लॉटर नहीं है। ये एक ऐसा डिवाइस है यूज बाय कंप्यूटर टू मेक ड्राइंग, तो ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इसमें से कौन से इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये मॉल वगैरह में यूज नहीं किया जाता, वो वाला है OCR। हेडफोन भाई, आवाज आता है ना हेडफोन। देखो ईयरफोन हम जो सुनते हैं ना, उसमें जो एक माइक होता है, माइक इनपुट डिवाइस है, लेकिन कान में जो सुनाई देता है वो क्या है? वो है आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर भी आउटपुट। इंक जेट प्रिंटर भाई प्रिंट करता है, तो ये तो आउटपुट डिवाइस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? स्कैनर हमने ऑलरेडी देख लिया है, और बाकी जो डिवाइस है ना वो आउटपुट डिवाइस है। और ये तो आपको पता है, इस मॉनिटर को बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। प्लॉटर या स्पीच सिंथेसाइजर ये सब आउटपुट डिवाइस है। इसमें से कौन सा है? माउस तो हम सबको पता है, माउस और डैश आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है, स्पीकर आउटपुट आवाज निकलता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है ये सब। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, हमने देख लिया। ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक ये दोनों इनपुट डिवाइस है।
typewriter like tool which is used to send data or commands to a computer. एक टाइपराइटर लाइक टूल है, उसका काम है कि डाटा को सेंड करना, इधर से उधर पहुंचाना. ये क्या है हम सबको पता है, तो कीबोर्ड की बात कर रहे हैं. ठीक है, जॉयस्टिक हम लोग समझ गए. माउस भी पता है क्या है. ओसीआर क्या है, इसका सिंपल मॉल वगैरह में यूज नहीं किया जाता है कि सामान पर क्या एक बार उस पर क्लिक करते देते जो कोड होता है और उससे पूरा सब कुछ पता चल जाता है. इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर है, बार कोड रीडर है, माउस है लेकिन प्रोजेक्टर नहीं, ये आउटपुट डिवाइस है. इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है. जॉयस्टिक ये भी इनपुट है. उसके अलावे लाइट पेन थर्ड भी इनपुट है. प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है. तो इनपुट डिवाइस एक बार देख लेते कौन कौन है. कीबोर्ड है, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मास्क रीडर, ये सब. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर ट्रैकर बॉल इज ए डिवाइस. कौन सा डिवाइस है भाई? इनपुट डिवाइस है ना, ट्रैकर बॉल. Which of the following is an input device that utilize a light sensitive detector to select object on a display screen? इसमें क्या है? Which of the following is an input device? तो है तो input device. That utilize a light sensitive detector to select object. इसका यूज करके इसको हम लाइट पेन बोलते हैं. लाइट पेन. ठीक है. और और MICR ये कैरेक्टर डिस्टिंग्विशिंग टेक्नोलॉजी है जो यूज करता है स्पेशल मैग्नेटाइज इंक को यूज करता है. नेक्स्ट करो. Which of the following is a lever that can be moved in a several direction? बहुत डायरेक्शन मूव कर सकता है. Control the movement of an image on a computer monitor or similar display screen. तो ये है वही वाला सेवरल डायरेक्शन में जाता है, लीवर वाला जॉयस्टिक है ना. Which of the following, थोड़ा समझना है. कन्वर्ट एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्मेट. एनालॉग इंफॉर्मेशन जो होता है इस टाइप से उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है. ये होता है बार कोड रीडर. एक सेकंड. एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ये डिजिटाइजर होता है, याद रखना. डिजिटाइजर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. एनालॉग ऑब्जेक्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटाइजर. Which of the following consist of a electronic writing area and a special pen that work on it? ये होता है ग्राफिक्स टैबलेट. Which of the following is an input device? इसमें से इनपुट डिवाइस कौन है भाई? प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है. रिपीट हुआ ना. ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है. Which of the following is an input device used to enter motion data in computer? कहाँ पे यूज किया? यूज फॉर टू इंटर मोशन डेटा. मोशन डेटा इन कंप्यूटर, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक बॉल. देखो अब यहाँ पे देख सकते हो भाई इनपुट डिवाइसेस में से कौन सा लग रहा है आपको? टच स्क्रीन. और आउटपुट डिवाइस कौन सा लग रहा है? प्रिंटर. उसके बाद स्टोरेज, समझ लो बी करेक्ट हो गया. दो ही लगाने से हमको पता चल गया भाई. मतलब ए का क्यू. अब देखो बी का पी यानी प्रोसेसिंग डिवाइस कौन है? रोम. स्टोरेज डिवाइस कौन है? फ्लैश मेमोरी. कुछ और क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक डिवाइस है जो जनरली एक कुछ पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है. कुछ आप डाटा उस पर डालो ना तो डाटा आगे पहुंचे. तो इनपुट डिवाइस की बात ही तो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of the following functions इज डन बाय माइक्रोफोन डिवाइस? माइक्रोफोन जो हमारे जहाँ पे बात करते हैं ना तो उसमें लगा रहता है, तो माइक्रोफोन डिवाइस का क्या काम है? ड्रॉ लाइन्स ऑन फिगर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन नहीं। कन्वर्ट ह्यूमन स्पीच, आपके स्पीच को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ताकि दूसरे के पास पहुंच जाए। करेक्ट है, यही तो है वो माइक्रोफोन का काम। एंड डैश इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम टच स्क्रीन की बात कर रहे हैं। आईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। Which of the following technology is used in bank check processing? बैंक चेक प्रोसेसिंग में कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है? MICR। MICR, तो MICR का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है MICR का, मैं पूरा फुल फॉर्म बताता हूँ। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और OMR, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मास्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। Which of the following device is used to recognize a pre-specified type of mark by pencil or pen? Which of the following device is used to recognize a pre-specified type of mark by pen and pencil? ये कौन सा चीज है जो ये बताता है, जो प्री स्पेसिफाइड मार्क करता है पेंसिल और पेन का? ये है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर इनपुटिंग डिवाइस, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है? भाई कीवर्ड से ज़्यादा कॉमन थोड़ी है कुछ। द डैश इज एबिलिटी ऑफ ए मशीन और ए प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई वर्ड्स स्पोकन अलाउड। आप बोलते हो उसको समझ जाता है, कन्वर्ट इनटू ए रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। इसको क्या बोलते हैं? मतलब नॉर्मली हम बोले उसको लिख लिया और पेज में लिख दिया, इसको हम स्पीच रिकॉग्निशन बोलते हैं। स्कैनर क्या स्कैन करता है? भाई सब कुछ। स्कैनर सब कुछ स्कैन कर लेता है, पिक्चर को भी और टेक्स्ट को भी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is not a type of scanner? स्कैनर के कई सारे टाइप हैं, उसमें से इसमें से कौन सा टाइप नहीं है? लेड हेल्ड टाइप नहीं है। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, ब्लिंकिंग सिंबल जो होता है, ब्लिंक करता रहता है सिंबल कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्सर, कर्सर। when we click the mouse 2 times information goes to, अगर 2 बार हम उसको क्लिक करते तो इन्फॉर्मेशन कहाँ चला जाता है? भाई इन्फॉर्मेशन ओपन होता है ना, ओपन होने के लिए सबसे पहले जाना होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, अगर डबल क्लिक करते तो। Which are the following categories of mouse uses a laser for detecting the movement of the mouse? ये है ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस यही काम करता है। A dash is a pen-shaped instrument designed especially for touch screen use। ये क्या है? कौन सा पेन यूज किया जाता है इसके लिए? इसको हम बोलते हैं स्टाइलस पेन, स्टाइलस पेन। द क्लिक लॉक प्रॉपर्टी ऑफ द माउस, क्लिक लॉक प्रॉपर्टी माउस का क्या है? क्या करता है? सबसे पहले देखो, अलाउ टू प्रिवेंट द आइटम फ्रॉम गेटिंग लॉक, allow to set password for item, allow you to drag without holding the mouse button। ये है टच पैड, किसको रिस्पॉन्स कर, रिस्पॉन्स टू टच पैड किसको रिस्पॉन्स करता है? टच पैड ये प्रेशर को रिस्पॉन्स करता है। टच पैड ए गुड अल्टरनेटिव टू द माउस, इट इज एन एग्जाम्पल। टच पैड क्या है? एक अच्छा अल्टरनेटिव है माउस का। ये किसका एग्जाम्पल है? पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है टच पैड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT? CRT इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। ए ऑप्शन करेक्ट है। ए डैश स्कैनर दैट अलाउ ओनली पेपर टू बी स्कैन रादर देन बुक और अदर थिक ऑब्जेक्ट। मतलब कौन टाइप का स्कैनर है जो सिर्फ एक पेपर को स्कैन करेगा और किसी चीज को नहीं?
आपको नाम से ही पता चला, सीट, सीट का मतलब होता है एक पेज, उसी को स्कैन करेगा। Which of the following is an input device? कौन सा स्कैनर इनपुट डिवाइस है? इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर आर गिवन थ्रू इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर को दिया जाता है, कंप्यूटर जो बोलता है वो आउटपुट डिवाइस है। डिवाइस which is used to read a mark sense answer sheet of a particular text. Read a mark sense answer sheet of a particular text. ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये कैरेक्टर और मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस करता है। The technology of scanning that reads the checkbox contains inside a predefined space. ये चेक बॉक्स को रीड करता है, ये कौन सा डिवाइस है? ये एक्चुअली OMR है। Which one works as a input and output device? ये इनपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है और आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है। देखो, ये एक्चुअली मॉडेम होता है, इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी। The combination of keyboard and virtual display unit is called, कीबोर्ड और वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट को क्या बोलते हैं साथ में? ये हम बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइस के रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। Which of the following is output device? प्लॉटर तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। LCD का फुल फॉर्म क्या है? LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, Which of the following device accept the result produced by the computer in a machine readable form? मतलब कौन सा डिवाइस है जो रिजल्ट को एक्सेप्ट करेगा? कैसे रिजल्ट को? जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है इन ए मशीन रीडेबल फॉर्म। ठीक है, तो क्या है ये एक्चुअली प्रिंटर की बात कर रहा है। Which of the following is not out? कौन इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है भाई? स्कैनर। देखो स्कैनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। Which of the following is not a internal part of computer? इसमें से कौन इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं है? ये है फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। ठीक है ना, इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर नहीं है। इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कौन कौन होता है? CPU होता है, उसका ड्राइव होता है, लाइक ब्लू रे, CD रोम, DVD, फ्लॉपी ड्राइव, उसके अलावा ये सब। Which among the following is an output device in the context of computer system? Plotter output device है ना। Which of the following is not a output device of a computer? ये स्कैनर की बात कर रहे हैं। Which of the following device is used in application such as computer aided design? Computer aided design में कौन सा हमको यूज किया जाता है? ये किया जाता है प्लॉटर। Which of the following groups consist only output device? देखो स्कैनर तो भाई इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन है? प्रिंटर। इसमें आउटपुट डिवाइस कौन है भाई? मॉनिटर। इसमें आउटपुट डिवाइस कौन है? सिंपल पूछा आउटपुट डिवाइस। ये माउस तो हम क्लिक करते तभी पता चलता है, प्रिंटर बिल्कुल आउटपुट डिवाइस है। Which of the following computer device is not a output device? इसमें से कौन सा जो है ना, कौन है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब ये तो है आउटपुट डिवाइस, पूछा नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है, माउस नहीं है, ठीक है ना, तो ये दोनों नहीं है। नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन टच वाला होता था, एक माउस नहीं है। एक कंप्यूटर मॉनिटर को एक चीज और से जाता है, VDU, ठीक है ना। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
How many colors are available in a computer monitor with 16 bits per pixel? 16 बिट पर पिक्सल है ना, तो उसमें कितने कलर्स अवेलेबल होंगे वो बताना आपको, कितने कलर्स अवेलेबल होंगे। एक्चुअली ये है 65536। वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट ये एक टाइप का मॉनिटर है, अब मैंने आपको बताया ही था। पिक्सल क्या है, पिक्सल क्या है ये आपको बता चुके हैं ना। पिक्सल एक्चुअली स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट है पिक्चर का। सी Which among the following unit is used to count the speed of modern printer? मॉडर्न प्रिंटर के यूज को नापने के लिए पीपीएम का यूज किया जाता है। पीपीएम। द लाइन, डेजी, व्हील, लेजर एंड ड्रम, ये क्या क्या है, ये किस कौन से टाइप का है ये आपको बताना है। ये सब जो हमने डिस्कस किया वो किस टाइप का है, ये सब प्रिंटर्स हैं। Which of the following is not a soft copy device? इसमें से सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कौन सा नहीं है? प्लॉटर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। Which of the following is an input device used to enter modern data in a computer or other electronic device? मतलब कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस है जो मोशन डाटा को यूज करता है, ये बताइए। ये है ट्रैक बॉल। Which of the following device is not used to enter data in a computer? Device is not used to enter data. कौन सा डिवाइस यूज नहीं करते भाई? मॉनिटर नहीं, बाकी सबको तो यूज कर ही लेते हैं। इन ए फील्ड ऑफ कंप्यूटर, वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है विजुअल ग्राफिक्स अरे एरे। द पेरिफेरल डिवाइस ऑफ ए बेसिक कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में, क्या इंक्लूड नहीं होता है ये आपको बताना है। प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू। सीपीयू तो यार अब कंप्यूटर ही होता है ना, उसको आप अलग से नहीं ना जोड़ सकते, तो डी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर जो है हमें करना है ये है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन कंप्यूटर में बस 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम कर ही लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि बना था 1955 से 1964 के बीच, इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेर मेड ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। तो इसमें करेक्ट आंसर है कि भाई हमको चाहिए ट्रांजिस्टर, हेल्प चाहिए हमको, उसके बाद हम बहुत कुछ करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज विथ वैक्यूम ट्यूब से। थर्ड जनरेशन क्या है? जनरेशनल कंप्यूटर है जो इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम करता है। फोर्थ क्या है? यूज माइक्रो प्रोसेसर। एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबका देख लिए। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का एक और नाम है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का एक और नाम है, क्या नाम है उसका? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। देखो सेकेंड जनरेशन 1959 से 55, फर्स्ट जनरेशन 1946 से 59, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। थर्ड वाला 65 से लेके 71 के बीच, ठीक है ना। और इंटीग्रेटेड वाला फोर्थ जनरेशन 71 से 80।
Which जनरेशन वेयर कंप्यूटर बल्कि वैक्यूम बेस्ड एंड कॉस्टली, ये फर्स्ट जनरेशन में बात किए गए थे। और इसके बाद कई सारे मतलब कि हम बोले एक फेस्टिवल टाइप का हुआ था। सेकेंड जनरेशन क्या ट्रांजिस्टर वाला है। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद फोर्थ जनरेशन तो हो गया। फिफ्थ जनरेशन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे कोई से एग्जाम। COBOL is an example of dash generation programming language. डैश जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये थर्ड पे है, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फोर्ट्रेन एंड कोबोल लैंग्वेज, फोर्ट्रेन एंड कोबोल लैंग्वेज को पहली बार कब यूज किया गया था, ये आपको बताना है। पहली बार इसका यूज कब हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। ये है सेकेंड जनरेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है, ये आपको बताना है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है। ये एक्चुअली एक कंप्यूटर आया था 1946 से 1959 तक, ठीक है ना। कई सारे हैं उसमें, जैसे CEAC, IBM, तो CEAC इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड है बताइए। पहला जनरेशन भी हमने देख लिया, सेकेंड जनरेशन के इस पे बेस्ड है। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर बेस्ड है। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ये तो हो गया। व्हाट इज द बेस ऑफ फर्स्ट जनरल कंप्यूटर सिस्टम, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम, उसका बेस क्या था, ये आपको बताना है। बेस एक्चुअली वैक्यूम टेप बेस्ड है। IBM 370 was a dash जनरेशन कंप्यूटर। IBM 370 वो किस टाइप के कंप्यूटर है वो, ठीक है ना। क्या हम इसमें बोले, तो इसका हुआ A, 8 का, सॉरी 8 का बी, एक से दिखा रहा हूँ, ये करेक्ट है। इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, यही तो हमने लगाया था पहले भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है IBM से है, लेकिन IBM 370 वाज ए डैश जनरेशन कंप्यूटर। 370 किस टाइप के जनरेशन का कंप्यूटर है, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। Which technology do third जनरल कंप्यूटर यूजेज, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को यूज करने वाला टेक्नोलॉजी कौन सा है, ये बताना है आपको। टेक्नोलॉजी है माइक्रो प्रोसेसर। सॉरी, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब वाला है, सेकेंड जनरेशन सर्किट वाला है। यहाँ पे मैंने सही लगाया ना सब, एक बार देख ले रहा हूँ। थर्ड, फर्स्ट, ठीक है, यहाँ ठीक है आगे, लेकिन एक जगह मैंने कहीं गलती लगाया, मुझे याद आ रहा है। सेवेंथ का ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये भी ठीक है। IBM 370 वाजे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया थर्ड जनरेशन में भाई, देखो पहला में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC है ना भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये फोर्थ है माइक्रो प्रोसेसर। तो थर्ड देख लिया हमने, थर्ड जनरेशन कौन सा यूज करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करता है। ट्रांजिस्टर बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर बिलोंग करता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। यहाँ पे एक बार देख लो, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। सेकेंड जनरेशन हमने देख लिया। इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन में यूज होता है, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, टाइम बचा, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सारा कर ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, मैं बता रहा हूँ कौन सा चैप्टर है। अब हम कीवर्ड की डिस्कस करने वाले हैं, और उसके अलावा कोई और टॉपिक बचेगा तो करेंगे।
आपको बस इस नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है, 9582062485। थैंक यू।